नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखकर एक शख्स अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा को दिया और इससे ये फरमाया कि वो इस ख़त को बहरीन के हाकिम को दे। बहरीन के हाकिम मुंज़र बिन सावा ने वो ख़त किस्रा परवेज़ को भेज दिया। इसने पढ़कर फाड़ डाला। इब्ने शहाब ने कहा कि मैं समझता हूँ इब्ने मुसय्यब ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान वालों पर बद्दुआ की, खुदा करे वो बिल्कुल फाड़ डाले जाएं। आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त में क्या पैगाम दिया था कि अल्लाह एक है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो इसने जो किस्रा था यानी कि परवेज़ था, उसने आगे जब उसको भेजा तो उसने क्या किया, उसने बड़े तकब्बर और नखुवत के अंदाज से उसे पढ़ा फिर फाड़ डाला। यानी कि उसे ये बर्दाश्त ही ना हुआ कि वो इस चीज़ को माने कि अल्लाह एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। हाल अल्लाह के नबी ने उन्हें दीन को कबूल करने की दावत दी, अल्लाह को वाहद जानने की दावत दी, लेकिन ये लोग जो है तकब्बर के अंदर बड़े हुए थे क्योंकि ये तो अपनी परस्तिश करवाया करते थे और इनके अंदर ये था कि ये लोग जो है जैसे कोई आग में परस्तिश कर रहा है, ठीक है, कोई बुतों की परस्तिश कर रहा है, तो उनके लिए ये काम बड़ा मुश्किल था कि वो एक अल्लाह की इबादत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है वो चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यानी कि वो सहाबी वापस आए थे तो उन्होंने आकर जब अल्लाह के नबी को ये बताया कि जिस तरीके से मैं ख़त लेके गया और उन्होंने पढ़ा और ऐसे फाड़ डाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा आया। तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए बद्दुआ की, ईरान वालों के लिए। तो फिर क्या हुआ था कि कुछ अरसे के बाद ईरान के जो लोग थे उनकी बद्दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उनका सारा शराज़ा जो था वो बखेर दिया था। यही जो किस्रा है इसको आई थिंक के इनमें से किसी ने कत्ल कर दिया था। तो इनकी बादशाहत का जो तख्ता बिल्कुल उल्ट गया था, हर चीज़ जो थी वो रेज़ा रेज़ा होकर रह गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से इनका जो है ये अंजाम हुआ। और अल्लाह ताला को तकब्बर जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो इंसान तकब्बर और गुरूर करता है तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान का गुरूर जो है वो खाक में मिल जाता है, क्योंकि जो भी बादशाहत है, जो कुछ भी दिया है वो किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। ये सारा कुछ उसी का ही है। कोई इंसान अगर कहे कि मैं इसका हाकिम हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबसे अजीम बादशाह अल्लाह ताला है और उसी को ये बादशाहियाँ जो हैं वो जचती हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को ये समझाया हुआ है कि मैं खुदा हूँ, मेरे बाद जितने भी मेरे पैगम्बर जो हैं वो अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं। तो जो वहाँ उस वक़्त के लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पैगम्बर की बातों को फ़ॉलो करें। अब यहाँ पे आखिरी पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनको चाहिए था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर जो है यानी कि लब्बैक कहते, बजाय इसके कि वो करने के उसने कोई जवाब देने के उसने ख़त ही फाड़ दिया। ऐसी एक दूसरी हदीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजम या रूम के बादशाह को एक ख़त लिखा या लिखने का कसद किया। तो लोग जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि वो लोग अजम या रूम के वही ख़त पढ़ते हैं जो जिस पर मोहर लगी हुई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई, इसके ऊपर ये खुदा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस ने कहा गोया मैं इस अंगूठी की सफ़ेदी आपके हाथ में देख रहा हूँ। शोभा ने कहा कि मैंने कतादा से पूछा इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा था तो ये किसने कहा? उन्होंने कहा कि अनस ने, क्योंकि ये हदीस बयान करने वाले जो हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये वो अनस हैं जिन्होंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल खिदमत की है। तो उन लोगों का ये तरीक़ाकार था कि जब तक उसके ऊपर ख़त के ऊपर मोहर ना लगी हुई हो तो वो यानी कि उसको पढ़ते नहीं थे। उन्हें ये तसल्ली नहीं होती थी कि ये किसी यानी कि ऑथेंटिक ख़त है या ऐसी कोई जाली ख़त है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہر لگوانے کے لیے جو ہے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی۔ تو یہاں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سونا پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نہیں بنوائی بلکہ چاندی کی انگوٹھی بنوائی کہ چاندی کی انگوٹھیاں وغیرہ مرد جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نام جو تھا اسے کھدوایا اور وہ مہر لگا کے جو ہے ان کے پاس بھیجی۔ تو اس دونوں حدیثوں کے اندر جو ہے خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور بھیجنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر آج کے زمانے میں خط لکھا جاتا ہے تو خط لکھنے والا جس کو لکھتا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں اور ساتھ اپنی طرف سے بھی یعنی کہ لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے، اور مہر جو ہے یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ہاں مہر کا استعمال جو ہے وہ ہر اس کے شعبہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار جو ہے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ سمجھائے کہ جب کسی کو خط لکھنا ہے تو اس طریقے سے لکھنا ہے، اور جو تکبر ہے اس سے کیسے کس طریقے سے بچنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بتا دیا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے بد دعا کی تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوا۔ جیسے ایک دفعہ ابو جہل جو تھا اس کا بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دی تھیں، مطلب بد زبانی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بد دعا دی تھی۔ تو کیا ہوا تھا کہ جنگل کے اندر جو تھا اس نے درندے نے آگ اس کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی جو ہے دعا بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ بد دعا بھی جو ہے لگتی ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ آمین۔